तो दोस्तों आज मैं आपको जो 7 पॉइंट बताऊंगी, इसको अगर आप सही से फॉलो किए तो 100% आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा और सब कोई आपको रेस्पेक्ट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है, चाहे आप एक लड़का हो या फिर लड़की हो, सबके लिए समान कारगर वीडियो है। तो ज़रा ध्यान से 7 पॉइंट अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है ये है दोस्तों, कंट्रोल योर इमोशन। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर कोई भी आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगा और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने इमोशन के हिसाब से चलोगे, जैसा आपका मन बोलेगा वैसा ही आप करने लग जाओगे, आप बिल्कुल भी अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो लोग आपको कैसे रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे आपको जब भी गुस्सा आ गया तो आप चिल्ला दिए, जब भी आपका मन उदास हुआ तो आप रो दिए। अगर आप इस तरह का बिहेवियर करोगे तो लोग आपको रेस्पेक्ट देना तो दूर, वो आपको बिल्कुल ही हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो लोग आपको रेस्पेक्ट करें, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की डेवलपमेंट हो, तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये एकदम बेसिक नियम है, एकदम फर्स्ट पॉइंट है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़े, दूसरे लोग आपको सम्मान करें, तो आपको दूसरे के बारे में बदनामी से बचना होगा। अगर आप किसी के पीठ पीछे उसका बदनाम करते हो तो आप अपना ही सेल्फ रेस्पेक्ट घटाते हो। क्योंकि दोस्तों जो इंसान किसी दूसरे के बारे में निंदा कर सकती है तो उसके बारे में लोगों का यही धारणा बनता है कि ये जब हमारे पीठ पीछे जाएगा तो हमारे पीछे भी हमारे बदनाम ही करेगा। तो इस वजह से लोग आपको विश्वास नहीं करते हैं और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट भी डाउन होता है। लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए आपको कभी भी दूसरों के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए, दूसरों के बारे में बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर आपको दूसरों के बारे में कुछ बोलना ही है तो आप अच्छा चीज़ें बोलो, लेकिन आप भूल कर भी बदनामी मत करो। ये हुई आपकी दूसरी पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपनी कही गई बातों का सम्मान करना होगा। मतलब आप किसी को बोले हो कि मैं तुमसे 10 बजे मिलूंगा और आप उससे 11 बजे मिलते हो, तो डेफिनेटली ना तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा और ना ही आपका बातों की कोई वैल्यू रहेगा। इसीलिए आप अगर किसी को कुछ भी प्रॉमिस करते हो तो आपका सबसे पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि आप अपने प्रॉमिस को पूरा करें, चाहे वो किसी भी चीज में क्यों ना हो। अगर आप किसी को बोले हो कि मैं तुम्हें इतने तारीख को पैसे दे दूंगा, तो आपको कैसे भी करके उसका पैसा अरेंज करके उसी तारीख में ही देना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों चाहे आप कुछ भी किसी से वादा करते हो, एक तो वादा करने से पहले सोच के करो। एकदम जो मन में आया बोल दिए फिर बाद में पछताना पड़े, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट पे मैं बताई, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। और अगर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके सोच समझ के ही किसी से कुछ वादा किए हो तो डेफिनेटली उसको पूरा करो। अगर आप अपने किए हुए वादों को निभाते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत गुना बढ़ जाता है। लोग आपको हमेशा रेस्पेक्ट देते हैं, आपको रेस्पेक्ट की नज़र से ही देखते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा करने की कोशिश करो। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े तो आपको सॉरी कहना बंद करना पड़ेगा। दोस्तों सॉरी सिर्फ आप तभी बोले जब आपकी गलती हो। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, या फिर आप चाहते हो कि झगड़ा जल्द से जल्द खत्म हो, इसलिए आप गलती अपने ऊपर ही ले लेते हो, या फिर बिना कोई गलती के बिना कोई बात के आप ही सॉरी बोल देते हो कि चलो झगड़ा जल्दी से जल्दी खत्म करो। तो फिर ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा चीज़ करोगे तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा डाउन ही होगा, कभी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपको हमेशा देखना चाहिए अच्छे से,
सोचना चाहिए कि यहाँ पे क्या मेरा सच में गलती है, अगर है तो डेफ़िनेटली आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर आप सॉरी बोलोगे तो ही आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर आपकी गलती हुई तो। लेकिन अगर आप बिना बात के सॉरी बोलते हो, बिना गलती के बोलते हो या फिर सामने वाले की गलती पे भी आप जल्दी-जल्दी झगड़ा ख़त्म होने के लिए सॉरी बोलते हो, तो ये आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डाउन करता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े तो आपको सबके सामने अच्छा होना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सबके सामने अच्छा होने का मतलब है जो कोई आपको कुछ भी बोल रहा है आप सब कुछ में हाँ कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप सबके सामने अच्छा बने रहो। किसी को आप बुरा फील मत करवाओ, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि सामने वाला मेरे बारे में बुरा ना माने, मेरे बारे में बुरा ना सोचे। इसलिए मान लो आपकी गर्लफ्रेंड कुछ बोलते हैं, तुरंत हाँ कर देते हो। आपके घर वाले कुछ बोलते हैं, तुरंत हाँ कर देते हो। आपके दोस्त कुछ बोलते हैं, आप तुरंत हाँ कर देते हो। चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, कोई भी कुछ भी बोले आप हाँ कर देते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं सबके सामने अच्छा बना रहूं। तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं बढ़ेगा। सामने वाला सिर्फ आपको यूज़ करके छोड़ देगा। सामने वाले को लगेगा ये निहायत एक बेवकूफ़ इंसान है जिसको ना बोलना नहीं आता है, और इससे तो हम कोई भी काम अपना निकलवा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जो एक जेन्युइन काम के लिए बोले या फिर जेन्युइन मदद के लिए बोले, मान लो किसी का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है, या फिर ऐसे ही कुछ आपको दवा लाने बोल रहा है, ऐसे आप खुद समझदार हो, आपको पता है कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा फालतू का काम है। तो अगर कोई आपसे जेन्युइनली मदद मांग रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इससे ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। लेकिन अगर कोई अपने शौक पूरा करने के लिए आपसे काम करवा रहा है या फिर कुछ भी आपको बोले जा रहा है, तो आप बेवकूफ़ की तरह सबकी सब बात मान रहे हो, इसलिए ताकि वो बुरा ना मान जाए, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, और इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा ये याद रखना, अपने सहूलियत से काम करो। सामने वाले के आदेश मानना आपका ज़िंदगी का धर्म नहीं है। आपका भी कुछ अपना ज़िंदगी का रूल है, नियम है, उसको आप देखो, लागू करो, उस पे आप चलने की कोशिश करो। कोई कुछ भी बोले आप मुँह उठा के चले गए, तो यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी का जेन्युइन रीज़न हो, जेन्युइन कोई हेल्प चाहिए, जेन्युइन कोई मदद चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली करो, ठीक है? अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, तो आपको थोड़ा मुंह बंद रखना सीखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करोगे तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप बात करते हो, आपका पूरा ध्यान सामने वाले के ऊपर रहता है कि मैं क्या बोलूँ कि सामने वाला खुश हो जाए, कि मैं क्या बोलूँ कि सामने वाले को ऐसा लगे वैसा लगे। आपका पूरा फोकस सामने वाले के ऊपर ही होता है। तो आप जितना ज़्यादा बात करोगे, आप सामने वाले के ऊपर फोकस ज़्यादा करोगे। इससे क्या होगा, आपका अपने ऊपर फोकस कम हो जाएगा, और इस वजह से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, तो आपको थोड़ा कम बात करना सीखना पड़ेगा। मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना बोलो, फिजूल की बातों से बचो, बेफिजूल की बातें मत करो, ठीक है? ये हुई दोस्तों आपकी 6 नंबर पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या करने से आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हो? वो है दोस्तों आपका अपना काम। हर किसी का एक अपना काम होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका अपना काम पढ़ाई है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका अपना काम बिजनेस है, अगर आप जॉब वाले हो तो आपका अपना काम अपना जॉब है। ऐसे दोस्तों कुछ भी आप करते हो वो आपका अपना काम है। तो सबसे पहले आप अपने काम को रिस्पेक्ट दो, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा और दुनिया आपको रिस्पेक्ट देंगे। इसलिए दोस्तों अपने काम से कभी आप मत भागो, कभी अपने काम को मत टालो, अपने काम को हमेशा रिस्पेक्ट देना सीखो। फिर देखो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरह से बढ़ता है।